कपूर्स हमारे पास, तो वो यही है। और अगर कपूर्स की बात करते हैं तो फिर ये करीना है उस ख़ानदान की। Not only that, but the legacy that she carries on her shoulder is what a legacy, and what contribution to the film industry, television industry, and hosting also. She is a strong-headed woman. She's a mother. She's a fantastic actress, and apart from that, she's downright blunt. Please welcome Momal Sheikh. अस्सलाम वालेकुम। थोड़े करीब आओ, बहुत दूर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तो करीना वो काफी वायरल हुआ था वो उष्णा के शो पे, जो आपने कहा था कि मैंने नहीं कहा था, Where the Kapoors? मैंने नहीं कहा था, मुझसे सवाल पूछा गया था। हाँ, आपने इंटरव्यू देखा है? जी मैंने देखा था। तो क्या था सवाल? अब आप मैंने इंटरव्यू नहीं, मैंने एक्चुअली शॉर्ट्स देखी थी, आपने मैंने shorts रील्स देखे। देखी थी। मैंने प्रॉब्लम यही है ना कि शॉर्ट्स और रील्स पे ही बात होती है। भाई जाके पूरी किताब तो पढ़ो। किसके पास टाइम क्या है? इसके सफा अंदर से पढ़ भी रहे रील्स हो? निकलती हैं, रील्स लोग देखते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके इंटरव्यूज नहीं देखे जाते? देखते हैं लोग, मगर वो जब देखेंगे नहीं तो व्यूज कैसे आएंगे? व्यूज नहीं आएंगे तो फिर सिल्वर प्लेट कैसे मिलेगी? सिल्वर प्लेट नहीं मिलेगी तो गोल्डन कैसे मिलेगी? गोल्डन में नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से आएगा? कहा था ना मुंह फाटक, कहा था ना मैंने आपको। मगर खैर, शेख साहब ने 2 अच्छे काम जिंदगी में किए। ये पहला काम था। अच्छा, how important is the legacy? Because me and you share that yes the thing कि absolutely. जी हमारे पे वो आता है कि nepo babies, which I am very proud of. Me too. लेकिन how important do you think it is to have that legacy? Does it help? In our industry, well, yes and no, both, right? Because एक तो आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं हर जगह यही बोलती हूँ, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि लेगेसी, नो लेगेसी, कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर टैलेंट नहीं है तो फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट कि चलो एक फिल्म मिल जाएगी, 2 ड्रामे मिल जाएंगे, एक वीडियो मिल जाएगी, एक शो मिल जाएगा। ये तो रोजमर्रा का काम है और सालों का काम है। इसमें टिके रहना है और हमें एक्सेप्ट करने वाली हमारी ऑडियंस है। सो इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझ में बहुत टैलेंट है। मैं कोशिश करती हूँ, आज भी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बेहतर बताने की और अपना काम को प्रूव करने की, मेरे काम को प्रूव करने की। इट्स द ऑडियंस हु लाइक रियली अप्रिशिएट। एंड अगर ऑडियंस नहीं करेगी और आप अपने काम से सच्चे नहीं होंगे, जैसे आई बी रियली ऑनेस्ट दैट इन द बिगिनिंग इट वाज जस्ट लाइक अ wow factor for me. Oh wow, like you get so much money and this and that. But then I was like, no, it's very serious and you have to take it very seriously. You have to love this work. You have to be patient. हमारी जॉब आसान जॉब नहीं है। जो जितना शशका लगता है उससे मैं कहती हूँ 10 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। और हर किसी को ये लगता है ना, अच्छा ओहो एनू ते हर चीज प्लेट पे मिल रही है, प्लेट में मिली या प्लेटर में मिली। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और आज तक, अगेन दिस वुड बी माय 100th इंटरव्यू जिसमें मैं बता रही हूँ, जिसमें बाबा बता चुके हैं, दैट ही हैज नेवर ever even made a phone call. Right? So and he's very clear about that. And he's very clear about that. Your but brother मेरे ख्याल also से said बाबा the same भी thing. क्लैरिटी छोड़े, वैसी जो है, ये मैं बाबा से बात करी, वैसी जो है बोलते रहते हैं लोग कि शायद इनकी वजह से कोई काम आ, तो दिलवाई दे हम थोड़ा बहुत। यार सिफारिश करते हैं शेख साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? तो शेख तो एडा कंजूस। So yeah. He never wanted you to come into this field. I don't know about wanted, but he was not expecting. Let's put it that way. And me too. It was never that thing in our house that I want to become an actor. It was always Shehzad. Especially जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, वो
मतलब जैसे नुमान एजाज साहब ने भी कहा था कि जी मैं उस दिन रोया जिस दिन मेरा बेटा ने कहा कि मैंने ये एक्टिंग कर रही है, इस एक्टिंग फील्ड में करने आना, है। बिल्कुल जी। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कोई रोने वाली बात थी। बड़ा अच्छा काम करे वो। बहुत अच्छा काम। बट व्हाई डू यू थिंक कि एक्टर्स के साथ ये होता है कि स्पेशली कि जी कि अच्छा नहीं हम नहीं चाहते कि जी हमारी जनरेशन अगली इस फील्ड में आए। आई थिंक सो ये एक बहुत पुरानी बात हो गई है एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु गॉट मैरिड एंड गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री। एक वो होता था ना कि शादी हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा, या स्पेशली लड़कियों का, यू नो। तो वो तो नहीं है अब, ऐसी कोई बात नहीं है अब तो। हर कोई, एवरीबडी इज मैरिड एंड अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग हार्ड हाँ एंड एग्जैक्टली proving themselves, हाँ right? But when I started, it was a very like a iffy question कि नहीं ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इसको ठीक नहीं ले पाते हैं और कि बच्चियों को काम नहीं करना चाहिए। बट नहीं, आई मीन आई हैव नेवर गॉन थ्रू एनी इशू, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्सो बिकॉज ताली दो हाथ से बजती है हमेशा। हाँ मगर डोंट यू थिंक इट्स द नेम शेख साहब की बेटी है जी। 100%। एक वो भी नहीं नहीं, बिल्कुल, ये बात तो है। शेख साहब की बेटी है, शहजाद की बहन है, एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। बट इन एनी फील्ड यू विल गो, फॉरगेट अबाउट दिस फील्ड। आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आप अपने घर से जब एक लड़की निकलती है पाकिस्तान में, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ निकल रही है, हाँ राइट? या सो उसको वो हर्डल्स क्रॉस करने हैं। हमारा मुआशरा ऐसा। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि ख़वातीन को ना डबल प्रूफ करना पड़ता है हर चीज़। एक तो वही वाली बात है कि आपने कहा कि जी घर से निकलना है, बिल्कुल ऊपर से फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी निकलना है, स्पेशली वो ख़वातीन जो माशरे में काम करती हैं। और जब वो बेचारी निकलती हैं तो उनको होता है कि हाँ जी देखो हमने इसके खिलाफ भी काम करना, हमने अपने आप को भी प्रूव करना है बिल्कुल। और उसके साथ साथ अपनी अपनी इज्जत को भी इंटैक्ट रखना Intact है। रखना है। बिकॉज उंगली उठाने वाला तो ये होता है। बिल्कुल। ओह अच्छा बिल्कुल वो है। बिल्कुल वही बात थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद यस, आपने जैसे बोला कि नाम था मेरे पीछे, आई वाज मैरिड, माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव। सो वो सब कुछ था डेफिनेटली 100%, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन अपनी भी एक विल पावर होती है, औरत से मजबूत चीज कोई नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ वुमन, राइट? Yeah. सो बट मैं उन औरतों को दाद देना चाहूंगी दैट जो ये निकलती हैं, जैसे आपने भी बोला कि उनके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, हर्डल्स को क्रॉस करते हुए। आसान नहीं है ना, Yeah. आसान है ही नहीं। सो रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन एंड ऑल्सो जितनी भी औरतें काम कर रही हैं।